हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रैशनलाइजेशन ऑफ क्योक मॉडल। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ था डायनेमिक इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, जिसमें कि हमने 2 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ लिया है और लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था क्योक अप्रोच। अब उस क्योक अप्रोच की रैशनलाइजेशन हम करने वाले हैं, दैट इज थ्रू द पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। तो सबसे पहले बात आती है कि पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल दिया किसने है, तो इट इज़ मार्क नेडलोव। इन्होंने ये इसको दिया था, दैट इज पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल को, वो जिसका नाम है पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल, या फिर इसी को हम बोलते हैं पार्शियल स्टॉक मॉडल। स्टॉक मॉडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इसमें बात करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा इन्वेंट्री मॉडल है, यानी कि ये एक हमारा एक तरीके से इन्वेंट्री मॉडल है, जिसमें हम कहते हैं कि जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री समझते हैं जो स्टॉक जो भी एक बिजनेस मेंटेन करता है, तो उसका जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्टॉक है ना, डिज़ायर्ड या ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक हम कह सकते हैं कि उसको कितना रखना चाहिए वो स्टॉक, वो हम डिनोट करते हैं बाय द वाई टी स्टार। ठीक है, वाई टी स्टार से हम उसको डिनोट करते हैं। और जो नेडलॉफ थे वो मानते थे कि जो डिज़ायर्ड ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टॉक है ना, वो डिपेंड करता है हमारी एक्चुअल सेल्स के ऊपर, डिपेंड ऑन द एक्चुअल सेल्स। ठीक है, एक्चुअल सेल्स कितनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम मॉडल बनाएंगे तो कैसे बनेगा, वाई टी स्टार, यानी कि जो हमारा डिजायर्ड स्टॉक है वो फंक्शन है किसका, दैट विल डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल सेल्स दैट इज हैपनिंग इन द मॉडल और हैपनिंग इन द बिजनेस। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद अब अगर वो लॉन्ग रन की हम बात करें कि अगर हम ये देखना चाहें कि लॉन्ग रन में उसको कितनी इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कि एक्चुअल लेवल की इन्वेंट्री कितनी थी। यानी कि हम ये कहें कि जो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री जो है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ desired level of inventory in the long run is a function of the actual level of inventory in the। तो अगर मुझे ये देखना हो कि मेरी क्या डिज़ायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, मतलब मेरे को कितनी स्टॉक अपना मेंटेन करना चाहिए, तो मैं क्या देखूंगी कि लॉन्ग रन में या इतने कुछ डिफरेंट टाइम पीरियड्स में मैंने क्या अपनी एक्चुअल इन्वेंट्री मेंटेन की, उसी के बेसिस पे तो मैं डिज़ायर्ड करूंगी ना। फॉर एग्जांपल मुझे पता चलता है कि मान लीजिए मैंने 100 यूनिट बेची एक साल में, फिर उससे पहले मान लो मैंने 102 बेची थी, उससे पहले मान लो मैंने 103 बेची थी, उससे पहले मान लो 104 बेची थी, और उससे पहले मान लेते हैं 103 बेची थी। तो इस तरीके से हम एवरेज निकाल के, हो सकता है हम कहते हैं कि 103 हमारा जो है वो क्या है, डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेंट्री है, कि हमको इतना करना चाहिए। और ये हमने कैसे निकाला, बाय सीइंग द लॉन्ग रन, हमने जो एक्चुअल इन्वेंट्रीज मेंटेन करी थी उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसको आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डेरिवेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे कि एक्चुअल लेवल जो है वो धीरे धीरे एडजस्ट होता है हमारे किसके ऊपर, डिजायर्ड लेवल पे। तो वाई टी इज अ फंक्शन ऑफ बीटा नॉट वाई टी स्टार प्लस बीटा वन वाई टी माइनस वन स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, तो और आपको पता है कि जो धीरे धीरे जो पिछले साल की इन्वेंट्री होगी उसका इम्पैक्ट हमारी करंट सेल्स के ऊपर जो है, या करंट इन्वेंट्री के ऊपर जो है, वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, फेड अवे होता जाएगा। राइट, तो अगर ये फेड अवे हो रहा है, और वो कैसे फेड अवे होगा, एक्सपोनेंशियली फेड अवे होगा। जैसे कि हमने क्योक मॉडल में पढ़ा था कि हर लैग का जो इम्पैक्ट है हमारी करंट उस पर, वो क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियली फेड अवे हो जाएगा। तो सिमिलरली इट विल फेड अवे। तो उसमें हमने क्या मान के चला था, क्या था, हमने ये लिख के चले थे, बीटा के इक्वल्स टू लैम्डा के, बीटा बीटा नॉट लैम्डा के, ये मान के चले थे। तो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी मान ले, जहाँ पर के की वैल्यू डिपेंड करती है 0 1 2 3 इस बेसिस पर टिल इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो है लैम्डा जो है हमारा वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने क्योक मॉडल में। नाउ वाई टी इज इक्वल्स टू बीटा नॉट वाई टी स्टार। अब बीटा वन की जगह लिखेंगे तो यहाँ पे बीटा वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर 1 और बीटा नॉट, तो यानी कि बीटा नॉट लैम्डा वाई टी माइनस वन स्टार प्लस, इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। अब आपने क्या किया था क्योक अप्रोच में, सबसे पहले लैग लिया था, टेक अ लैग ऑफ 1 पीरियड। ठीक है, टेक द लैग एंड देन मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। तो मैं आपको दोनों स्टेप अलग अलग करके दिखाऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। दैट इज वाई टी माइनस वन इज इक्वल्स टू बीटा नॉट वाई टी स्टार माइनस वन प्लस बीटा नॉट लैम्डा वाई टी माइनस टू। क्यों? क्योंकि t माइनस वन क्या हो जाएगा, t माइनस टू हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई टी माइनस वन लैम्डा बीटा नॉट वाई टी माइनस वन का स्टार प्लस बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर वाई टी माइनस टू का स्टार एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, वाई टी वाली इक्वेशन को, दिस इक्वेशन जो हमने लेकर चली है, इसको और इसको आप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ। पहले मैंने 1 दे दिया है, तो ये 2 और 3, तो आप लिखेंगे सबट्रैक्ट 2 एंड 3, 2 सबट्रैक्ट 2 एंड 3। ठीक है, तो वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बीटा नॉट वाई टी स्टार प्लस बीटा नॉट लैम्डा वाई टी माइनस वन स्टार, ये वाली इक्वेशन, माइनस लैम्डा बीटा नॉट वाई टी माइनस वन स्टार प्लस करें या माइनस कर दें, अगर ब्रैकेट ओपन अप कर दिया है तो बीटा नॉट लैम्डा स्क्वायर वाई टी माइनस टू का स्टार एंड सो ऑन। अब ये देखिए, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये कट रहा है इसके साथ, और अगले वाला टर्म अगर हम और ऐड करते तो ये कटता जाएगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बच जाएगा, वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन इज इक्वल्स टू बीटा नॉट वाई टी स्टार, ये बच जाएगा हमारे पास, एंड सो ऑन। तो ये इस तरीके से हमारे पास बच जाएगा। नाउ वाई टी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज वाई टी, या आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, अभी इसको चेंज मत करिए। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन इक्वल्स टू बीटा नॉट वाई टी स्टार। अगर हम लॉन्ग रन इम्पैक्ट देखें, अगर हम कहें कि व्हाट इज द लॉन्ग रन इम्पैक्ट, तो लॉन्ग रन इम्पैक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने बी के लिया तो समेशन बी के कर दें अगर हम इसको, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन बीटा नॉट लैम्डा के। ठीक है, समेशन बीटा नॉट लैम्डा के का क्या मतलब है, पहले अगर हम लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो बीटा नॉट आ जाएगा, प्लस फिर लैम्डा की पावर 0, मैंने क्या बोला दोबारा बोल देती हूँ, के की पावर अगर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, बीटा नॉट लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 इज इक्वल्स टू बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो बीटा नॉट आ जाएगा, देन के की पावर 1 होगा तो क्या हो जाएगा, बीटा नॉट लैम्डा की पावर 1, ऐसे ही के इक्वल्स टू बीटा नॉट की पावर लैम्डा स्क्वायर। तो ऐसे ही हम जब यहाँ पे इसको लिखेंगे, इसको ओपन अप करेंगे तो वी हैव लैम्डा 1 प्लस बीटा नॉट लैम्डा 2 प्लस बीटा नॉट लैम्डा 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा। अब अगर इन सब में से मैं बीटा नॉट कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा, बीटा नॉट कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब बीटा नॉट, अब ये क्या बन गया, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है, हमारे पास क्या आ गई है, जीपी आ गई है, और जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए अपॉन 1 माइनस आर का मतलब क्या है, ए इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या होता है, कॉमन रेशियो, किस रेशियो से बढ़ रहा है। तो अगर मैं लैम्डा को 1 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर को लैम्डा से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा, लैम्डा। तो इसका मतलब कॉमन रेशियो इसमें आर क्या है, हमारा लैम्डा है। तो ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग द जीपी फॉर्मूला, हमारे पास ये आ गया, दैट इज बीटा नॉट 1 अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो ये आंसर आ गया बीटा नॉट 1 माइनस लैम्डा, यानी लॉन्ग रन इम्पैक्ट हमने देख लिया। अब इस लॉन्ग रन इम्पैक्ट को अगर हम कहें कि ये लॉन्ग रन इम्पैक्ट जो है, इन द लॉन्ग रन, हम कह सकते हैं कि लॉन्ग रन में ये जो हमने निकाला है वैल्यू, इट विल टर्न आउट टू बी इक्वल्स टू 1। तो अगर हम ये मान के चलें ये 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो 1 माइनस लैम्डा हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बीटा नॉट की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 माइनस लैम्डा वाई टी स्टार, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास आ गई है नेक्स्ट इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब आपने क्या करना है, कुछ और सिंप्लीफिकेशन करनी है और आप एक क्योक मॉडल की अप्रोच पर आ जाएंगे। तो अगर मैं फिर से कलर चेंज कर रही हूँ सो दैट आपको समझने में ईजी हो जाए। अब मान लीजिए वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस 1 है। अगर मैं इसमें वाई टी माइनस 1
ऐड भी कर दूं और वाई टी माइनस वन सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो क्या कोई इशू है? होना तो नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली दोनों कट जाएंगे एंड इट विल टर्न आउट टू बी वन, तो वापस इक्वेशन आपकी बराबर हो जाएगी। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकें। वाई टी और वाई टी माइनस वन, तो वाई टी प्लस वाई टी माइनस वन को इकट्ठा कर लो, और ये जो माइनस माइनस वाले हैं इसको आप कॉमन ले लीजिए, माइनस वाले को कॉमन ले लीजिए। एक्चुअली इससे क्या हो जाएगा, इसको मत लीजिए, माइनस वाले को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि हमें सिमिलर बनाना है ना, फिर वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे। तो इन दोनों को में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वी हैव वाई टी माइनस वन। अब वाई टी माइनस वन दोनों के पास कॉमन है, तो इसमें से लेंगे तो वन बचेगा, इसमें से लेंगे तो माइनस लैम्डा बचेगा, और इधर भी क्या है, वन माइनस लैम्डा वाई टी स्टार। अब दोनों लैम्डास को हमें क्या करना है, एक तरफ ले जाना है, दैट इज इक्वल्स टू वन माइनस लैम्डा वाई टी स्टार माइनस वाई टी माइनस वन, वन माइनस लैम्डा। ठीक है, तो वी हैव वाई टी माइनस वन विच इज इक्वल्स टू वाई टी स्टार माइनस वाई टी माइनस वन, क्योंकि हमने वन माइनस लैम्डा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा ये वाई टी स्टार माइनस वाई टी माइनस वन। ठीक है, ओके। देन उसके बाद अगर हम देखें तो वाई टी माइनस वन हो गया, एंड देन हमारे पास ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन विच इज इक्वेशन नंबर 6। ये 5 थी और ये होगी हमारे पास 6 इक्वेशन। अब अब आप यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन का मतलब समझिए क्या है, कि जो एक्चुअल चेंज आएगा इन्वेंट्री में, यानी वाई टी और वाई टी माइनस वन, यानी अगर हम इस साल की बात करें 2026 माइनस 2025 की जो इन्वेंट्री का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने डिजायर किया हुआ था, जो हम सोच रहे थे ऑप्टिमल लाने वाले थे, माइनस जो उससे पहले हमने एक्चुअल में इन्वेंट्री रखी होगी, उसके बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये डिफरेंस। यानी कि एक्चुअल में जो होगा डिफरेंस दैट इज इक्वल टू डिजायर्ड माइनस जो हमने पिछले साल रखा था इनटू वन माइनस लैम्डा। वन माइनस लैम्डा यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है। एडजस्टमेंट कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि किस रेट से कितना हमें एडजस्ट करना है, यानी कितना हम डालें कि वो दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, हमारी डिजायर्ड और एक्चुअल जो है वो बराबर हो जाए। वन अपॉन वन माइनस लैम्डा क्या है, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट है। स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट दिखा रहा है कि नंबर ऑफ पीरियड्स इट टेक्स फॉर एडजस्टमेंट टू टेक प्लेस, यानी कि कितने सालों में ये जो है वो बराबर हो जाएंगे, यानी डिजायर्ड और एक्चुअल कितने साल में बराबर हो जाएंगे, उस स्पीड को दिखा रहा है कौन, वन अपॉन वन माइनस लैम्डा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो हमने बात करी है अबाउट द इक्वेशन, उसी का अब हम इसको हम क्योक अप्रोच से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो देखिए हाउ टू रिलेट इट विद द क्योक अप्रोच। मैं अगेन चेंज कर लेती हूँ कलर, यहाँ से कर लेते हैं, हाउ टू रिलेट इट विद द क्योक अप्रोच। अभी मैंने बताया था वाई टी स्टार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस यू टी। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ वन माइनस लैम्डा से, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 7 विद वन माइनस लैम्डा। तो अगर मैं इसको वन माइनस लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, वाई टी स्टार वन माइनस लैम्डा देन अल्फा वन माइनस लैम्डा प्लस बीटा वन माइनस लैम्डा एक्स टी प्लस यू टी इंटू वन माइनस लैम्डा। अब वाई टी स्टार वन माइनस लैम्डा, यहाँ पर देखो वाई टी स्टार वन माइनस लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन 5 ये किसके बराबर है, वाई टी माइनस फ्रॉम इक्वेशन 5 वी हैव वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन, वाई टी माइनस लैम्डा वाई टी माइनस वन के बराबर हो गया, और बाकी इक्वेशन हमारे पास सेम आ जाएगी, बीटा वन माइनस अल्फा एक्स टी प्लस यू टी वन माइनस लैम्डा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हमने कर दिया, उसकी जगह हमने इसको क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट भी कर दिया। अब आप क्या करेंगे, वाई टी इक्वल्स टू अल्फा वन माइनस लैम्डा प्लस इसको इस तरफ ले जाएंगे तो बीटा वन माइनस लैम्डा एक्स टी प्लस लैम्डा वाई टी माइनस वन प्लस यू टी वन माइनस लैम्डा। तो अब आप देखोगे ये क्या बन गया, एक तरीके का ऑटो रिग्रेसिव मॉडल बन गया, जैसे हमने क्योक अप्रोच में किया था। तो इट विल बिकम ए ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इसको और बेटर वर्जन करने के लिए इसकी जगह पर आप लिख दो वाई टी इक्वल्स टू लैम्डा डैश, इसकी जगह लिख दो बीटा डैश एक्स टी प्लस कीप इट सेम वाई टी माइनस वन प्लस यू टी की जगह कर दो यहाँ पर वी टी। ठीक है, यू टी की जगह कर दो वी टी, वेयर लिख देना वेयर अल्फा डैश इज इक्वल्स टू
अल्फा इंटू 1 माइनस लैम्डा और बीटा डैश इक्वल्स टू बीटा इंटू 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बिल्कुल कैसी है, क्योंक दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द क्योंक इक्वेशन। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको अभी लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द क्योंक इक्वेशन। क्योंक इक्वेशन से बिल्कुल ही मिलती जुलती है। ठीक है, और जस्टिफाई करता है ये किसको, हमारे क्योंक ट्रांसफॉर्मेशन को। अब ये जो इक्वेशन 6 थी बच्चे, ये वाली नॉट इक्वेशन 6, हमारे टर्म्स में ये आ जाएगी 7th, और इसका नाम हम दे देंगे 8th इक्वेशन का, या इसी को, ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन 8 है, ये हम आपकी शॉर्ट रन इन्वेंट्री को दिखा रही है। दिस शोज द शॉर्ट रन इन्वेंट्री। इक्वेशन 8 विल शो द शॉर्ट रन इन्वेंट्री इक्वेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और जो हमारा ये लेके चले थे मॉडल, वाई टी स्टार इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी, बीटा एक्स टी प्लस यू टी, ये हमारी लॉन्ग रन इन्वेंट्री को दिखा रहा है। तो ये भी पता होना चाहिए, ये लॉन्ग रन इन्वेंट्री को दिखा रहा है, और जबकि ये हमारी शॉर्ट रन को दिखा रहा है। क्यों? रीज़न बिंग कि क्यों मैम आपने बोल दिया तो हम मान ले, नहीं, बिकॉज वाई टी जो है यहाँ पर डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक पास्ट लैग के ऊपर, तो इसलिए ये क्या हो गया, शॉर्ट रन का दिखा रहा है, सिर्फ आज का अपने पिछले टाइम पीरियड पर दिखा रहा है। जबकि यहाँ पर जो है वाई टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी जो है, ये दिखा रहा है कि जो हमने कहा था ना, इसको अगर हम पीछे ऊपर बिल्कुल आ जाए फर्स्ट वाली उस पर, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, यही इक्वेशन मैंने आपको दिखाई थी, वाई टी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा एक्स टी प्लस यू टी, जहाँ पर फिर मैंने कहा था वाई टी जो है वो बराबर है हमारे किसके ऊपर, डिफरेंट लैग्स के ऊपर, जो कि एक्सपोनेंशियली फेड अवे कर रहा है, यानी ये लॉन्ग रन की बात कर रहा है। तो ये लॉन्ग रन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट रन हो गया। ठीक है, मोर ओवर एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इसका, वो याद रखना, दैट इज नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन, अनलाइक इन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऑटो कोरिलेशन की, अनलाइक इन द क्योंक अप्रोच। हमने देखा था ना, क्योंक अप्रोच में आ रहा था ऑटो कोरिलेशन का प्रॉब्लम, तो वैसे ही प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकेंड थिंग क्या होगी यहाँ पर, इसमें जो अल्फा एंड बीटा, अल्फा डैश एंड बीटा डैश जो हमने निकाला था, इसको भी हम कैन बी इजीली एस्टिमेटेड यूजिंग OLS, इसको भी हम इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। विद दिस आपका ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज रैशनलाइज एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मॉडल, विच इज़ ऑल्सो रैशनलाइजेशन ऑफ क्योंक मॉडल। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, एंड देन आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।